बड़ी खबर यह है कि चीन अब रास्ते पर आ गया है। चीन ने भारत से मदद मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि अब हालात ऐसे हैं। बेशक कितनी भी हेकड़ी दिखा ले, कुछ कर ले चीन, अब जब बुरा वक्त आता है तो मोदी और भारत याद आते हैं दुनिया को। चाहे वो यूक्रेन और रूस की जंग हो तो अमेरिका को, और जिनपिंग को याद आए जब कोरोना से हाथ खड़े हो गए हैं। हालत देखिए, उसके बाद बताएंगे मदद क्या मांगी है। दिखाई जरा अगली तस्वीर। तो अब चीन भारत से मदद की उम्मीद कर रहा है। दुश्मन देश में कोरोना से हालात बदतर हो चुके हैं। अपने देश को बचाने के लिए जिनपिंग को भारत से ही आस है। चीन में अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक वेटिंग चल रही है। न इलाज मिल रहा है, न दवा लोगों को मिल पा रही है। दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। चीन भारत से अब दवा मांग रहा है। लोगों को वायरस से बचाने के लिए भारत दवा भेजने को तैयार हो गया है। अपने पड़ोसी को मुसीबत में देखकर भारत एक बार फिर सामने आया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत से चीन क्या चाहता है, क्या मदद मांग रहा है चीन। ये आप देखिए जरा, क्योंकि जिनपिंग को ये ग्राफिक्स नहीं है, ये आपने गलत ग्राफिक्स प्ले किया। दूसरा ग्राफिक्स है जिनपिंग के, ये आप देखिए जरा, ये ग्राफिक्स आप जो देख रहे हैं, ये जिनपिंग खड़े हैं और मदद ये चाहिए। चीन में कोरोना की लहर से दरअसल दवाओं की किल्लत हो रही है और चीनी दवा कंपनियों में ओवर टाइम चल रहा है, दवाएं नहीं है। भारत से कह रहे हैं दवा दे दो जिससे कोरोना से लोगों की जान बचाई जा सके। कोरोना से तड़पते चीन ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत के दवा निर्यात निकाय ने मदद का ऐलान किया है और बुखार की दवाएं भारत चीन को सप्लाई करेगा। यह है भारत का तरीका कि अपने दुश्मन की भी पूरी मदद करते हैं, हालत चाहे ऐसी ही क्यों ना हो गई हो। भारतीय दवा कंपनियों को चीन से ऑर्डर मिले और इसमें इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल के लिए चीन से ऑर्डर आया है। चीन के बाजार में एंटीवायरल दवाओं की कमी हो गई है। इस वक्त भारत से ऑनलाइन दवा मंगाई जा रही है। चीन में कई जगहों पर दवाओं की कमी है। वायरल फीवर की दवाएं महंगी बेची जा रही हैं, लोगों को दवा नहीं मिल रही है। कोरोना लहर के बीच दवाओं की कालाबाजारी भी जारी है इस वक्त। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान आया है कि भारत ने हमेशा दूसरों की मदद की है और चीन की भी मदद करेंगे। तो बड़ी बात और बड़ा दिल यह है कि हिंदुस्तान जब दुश्मनों की मदद करता है, दोस्तों की मदद करता है, चीन की भी मदद कर रहा है। सुनिए जरा, बताऊंगा, देखिए जरा। जिनपिंग के करीबियों की मौत हो रही है। जिनपिंग से संभाले नहीं संभल रहा है, सिर्फ लोगों की मौत नहीं हो रही है। जिनपिंग के खास राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, उनके विश्वसनीय लोग जो हैं, जिन पर भरोसा है, उनकी जानें अब कोरोना से जा रही हैं। यह जिनपिंग के लिए सबसे बुरा वक्त है। आइए मैं आपको बताता हूं चीन में कौन से बड़े बड़े लोग हैं जिनकी कोरोना से मौत हो गई है और जिनपिंग कुछ नहीं कर सके। देखिए, कोरोना से जिनपिंग के कई करीबी अब तक जान गंवा चुके हैं। चीनी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने यह बड़ा दावा किया है। उनका दावा यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं की मौत हो गई है अब तक। चीनी खेल आयोग के पूर्व उप निदेशक लियू जी की मौत हो चुकी है। जिनपिंग की पार्टी सीसीपी के उच्च रैंक वाले अधिकारी, उनकी मौत हुई है और जिनपिंग की पार्टी सीसीपी के नेता जी जिजोंग की मौत हो चुकी है। जिनपिंग के करीबी कम्युनिस्ट अर्थशास्त्री हु जुन का भी निधन कोरोना से हो गया है। चाइना यूथ डेली के डिप्टी चीफ एडिटर की भी मौत हो गई है। पीपल्स डेली के सीनियर रिपोर्टर यांग लियांग की भी मौत हो चुकी है कोरोना से। कोरोना लहर में सीसीपी के कई नेता अब तक मारे गए, दावा किया गया। कई बड़े नेताओं के परिवार को मेडिकल सुविधा तक नहीं मिल रही है, यह स्थिति है। पहले मेडिकल हॉटलाइन पर घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है, इसके बाद एंबुलेंस आने में भी कई घंटे लग रहे हैं। चीन के टीवी एक्टर वांग जिनसोंग की मां का निधन हो गया है कोरोना से। वांग ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी लिखा है, कोरोना की वजह से अपनी मां को खो चुका हूं। पिता को भी 4 दिन से बुखार था और दवाएं नहीं मिल रही हैं, बहुत मायूस हूं। ये चीनी एक्टर ने लिखा है, इस वक्त मैं मां से वीडियो चैट करता था लेकिन मां की मौत हो चुकी है, अब ये वीडियो कॉल कभी कनेक्ट नहीं होगी। चीनी एक्टर ने यह लिखा है। तो जिनपिंग के लिए सबसे बुरा वक्त चल रहा है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, चीन के फिलहाल हालात क्या है। ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन चीन में दर्दनाक स्थिति है। तस्वीरों के जरिए बता दिया, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, चीन में कोरोना के रोजाना 10 लाख केस सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 5000 मौत हो रही है। 24 घंटे में चीन ने कोरोना पर अब तक सही डेटा नहीं दिया है और चीन ने कोरोना के नए केस सिर्फ 4000 बताए।
सोचिए 4000 केस बता रहा है, 5000 मौत रोज हो रही। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस कंपनी का एक अनुमान है कि जनवरी में हर रोज 37 लाख केस की आशंका है। मार्च में हर दिन 42 लाख पॉजिटिव केस हो सकते हैं। अगले 3 महीने चीन के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। एक सप्ताह में चीन में कोरोना पीक पर आ सकता है और चीन की राजधानी बीजिंग, गुआंगडोंग में तेजी से केसेस बढ़ गए हैं। भारत समेत दुनिया के देशों को फिलहाल अलर्ट पर रहना होगा। चीन में कोरोना संकट का असर दुनिया पर हो सकता है। कोरोना की वजह से चीन में उत्पादन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। लोगों के संक्रमित होने से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। काम करने वाला कोई नहीं है। जब प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला कोई नहीं है तो आखिर मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, सामान का उत्पादन कैसे होगा, दवाओं का उत्पादन कैसे होगा जब हर शख्स बीमार है। चीन ने फिलहाल मास टेस्टिंग पर रोक लगा रखी है और बिना लक्षण वाले केस की रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। इससे चीन में सही आंकड़े अब तक सामने नहीं आ पा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीन में 21 लाख तक मौत की आशंका जताई गई है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लोग जिनपिंग को कुर्सी से उतारने पर आमादा हैं और तय कर चुके हैं कि ऐसा राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। देखिए जरा हालत क्या है। क्या है, जिनपिंग की कुर्सी चली जाएगी, ड्रैगन की आग बुझ जाएगी और लोग बुझा देंगे। जिनपिंग के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कोरोना से तबाही पर लोग भड़के हुए हैं चीन में। जिनपिंग के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है और देश भर में लोगों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर विरोध हो रहा है। पद छोड़ो नारे लग रहे हैं। पद छोड़ो शी जिनपिंग के नारे लग रहे हैं। पद छोड़ो कम्युनिस्ट पार्टी के नारे लग रहे हैं और हम आजीवन शासक नहीं चाहते हैं। जिनपिंग के खिलाफ इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ। हम ऐसा राजा नहीं चाहते हैं, लोग कह रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी से लोग नाराज हैं। 3 साल के लॉकडाउन से भी भारी नुकसान लोगों को हुआ तो ना जान बची है और ना कारोबार बचा है। चीन में लोगों की आजीविका को नुकसान पहुंचा है सबसे ज्यादा। बीजिंग में छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, उनकी पढ़ाई को नुकसान हुआ है। जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे हैं। चीन में लोकतंत्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालत इस वक्त ये है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, नारे लग रहे हैं। जिनपिंग का तख्ता पलट हो सकता है, आगे की तैयारी ये है। कई रिपोर्ट में तख्ता पलट का दावा किया जा रहा है और जिनपिंग के विरोधी कोशिश कर सकते हैं इस तरह की। लेकिन मैं अब आपको बताऊं जिनपिंग के पास विकल्प क्या है। जिनपिंग आखिर करें क्या, उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, जान बचाऊं या देश का पैसा बचाऊं, पिलर ग्राफिक से जल्दी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर विकल्प क्या है। जिनपिंग के सामने यह सबसे अजीब उलझन है। यह तस्वीर के जरिए आप समझ रहे हैं उलझन क्या है। कोरोना के साथ अर्थव्यवस्था का संकट है। कोरोना से चीन का कारोबार तबाह हो गया है। चीन के उद्योगों की कमर टूट गई है। इकोनॉमी ग्रोथ रेट 2.8 रहने का अनुमान है। 50 सालों में सबसे कम विकास का अनुमान है। जीडीपी का अनुमान भी सबसे कम है, उम्मीद से भी कम। ऐसे में जिनपिंग के सामने बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती कोरोना से लोगों की जान बचाएं। दूसरी चुनौती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएं। यह है चुनौती। यही वजह है कि जिनपिंग कुछ नहीं कर पा रहे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि चीन में जो हालात हैं, चीन के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। चीन में कोरोना हालात पर अमेरिका चिंतित है और कोरोना लहर से चीन का उबरना जरूरी है, यह अमेरिका का कहना है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का यह बयान सामने आया है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में कोरोना के हालात क्या है। चाहे वो अमेरिका की बात करूं, चाहे जापान की बात करूं, सिर्फ चीन में हालात खराब नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं दुनिया में कोरोना की स्थिति फिलहाल क्या है। कुछ और मुल्क भी हैं जिनके हालात चीन जैसे हैं या उस तरफ बढ़ रहे हैं। कौन कौन से देश हैं देखिए, ये आप देख रहे हैं। अमेरिका, 10 करोड़ संक्रमितों का दावा है कि अमेरिका में 10 करोड़ को कोरोना अब तक हो चुका है। शुरू होने से अब तक 70% मामलों में BF7 वेरिएंट है, ये नया वेरिएंट। 43,000 से ज्यादा नए केस आए अमेरिका में। 24 घंटे में 289 लोगों की मौत हुई है। जापान में, चीन के बाद जापान में बड़ा खतरा है क्योंकि कोरोना की 8वीं लहर जापान में आ चुकी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मौत हुई लोगों की एक दिन में करीब 2 लाख नए केस हर रोज आ रहे हैं। 24 घंटे में 339 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 24 घंटे में करीब 50,000 केस फ्रांस में आए। 120 लोगों की एक दिन में मौत हो गई है। साउथ कोरिया 24 घंटे में 75,000 से ज्यादा मामले आए हैं। 62 लोगों की कोरोना से जान गई है। और ब्राजील में 24 घंटे में 43,392 केस सामने आए। एक दिन में 165 मरीजों की मौत हुई है।
जर्मनी में 41,431 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 187 हो चुका है। आपको सुनवाते हैं।